हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और हमारा जो अध्याय है आज का है 30, जिसका नाम है लंदन स्वप्न साकार हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के अध्याय की तरफ और पढ़ते हैं क्या है इसमें आज खास। तो लंदन जर्मन विमान सेवा के सहयोग से भक्तों ने लंदन के हिर्थो हाईवे अड्डे पर प्रभुपाद के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। हवाई अड्डे के अंदर प्रभुपाद को संवाददाताओं, फोटोग्राफरों और भक्तों के कई दर्जन मित्रों की भीड़ का सामना करना पड़ा। विश्राम कक्ष में स्वच्छ सोफा था और उसके दोनों ओर पीले फूलों से सजे गमले रखे हुए थे। प्रभुपाद सोफे तक पहुंचकर सोफे पर बैठ गए और श्याम सुंदर ने उन्हें सफ़ेद और लाल गुलाब के फूलों की माला जो है पहनाई। उसके बाद प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे। संवाददाता केवल खड़े रहे और जो भक्त थे वो भाव विभोर होकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे। भक्त जो है केवल भक्त और प्रभुपाद जी ही विश्राम कक्ष में थे। एक संवाददाता ने आगे बढ़कर पूछा, इस स्वागत के विषय में आपका क्या विचार है स्वामी जी? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे स्वागत का शौक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग इस आंदोलन का कैसा स्वागत करते हैं। मेरी रुचि तो इसमें है। भक्त सभी जोर से कहने लगे, हरि बोल, हरि बोल। संवाददाता, महोदया आप क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं वह सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आप भूल गए हैं। संवाददाता ने कहा, वह क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा, वह है ईश्वर। आप में से कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर मर गए हैं, कुछ कहते हैं कि ईश्वर निराकार शून्य है। ये सब कथन अर्थहीन है। मैं ऐसे सभी लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि ईश्वर हैं। मेरा यही मिशन लक्ष्य है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर है। यही मेरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। नास्तिक लोगों के लिए ये एक चुनौती है। ईश्वर है। यहाँ हम लोग आमने सामने बैठे ईश्वर को देख सकते हैं। दुर्भाग्य है कि आप ईश्वर को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जीवन में आपको इतनी कठिनाइयाँ और यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। इसलिए मैं केवल आप सभी को कृष्ण भावना स्वीकार करने के लिए कहता हूँ, ताकि आप सदैव प्रसन्न रहें। इसके बाद प्रभुपाद जी इस रंगमंच पे इतना छा गए कि सभी को बहुत ही प्रभुपाद जी का कहना सुंदर लगा। संध्या के समय प्रभुपाद तीनों दंपतियों के साथ बैठे थे। वे दंपतियां थीं श्याम सुंदर और मालती, गुरुदास और यमुना तथा मुकुंद और जानकी। 1 साल के विछोह के बाद उन्हें प्रभुपाद का सुखद संसर्ग मिला था और प्रभुपाद उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न थे। प्रभुपाद अब लंदन में पहुंच गए थे, इसलिए कार्य में शिथिलता नहीं आ सकती थी। उनके दक्ष निर्देशन से उसमें वृद्धि होगी। प्रभुपाद उन्हें लंदन में प्रतिदिन अधिक धर्मोपदेश की व्यवस्था करने के लिए सिखा रहे थे। महिलाएं भी उनके कमरों को साफ करके, उनके कपड़े धोकर और इस्त्री करके, उनका भोजन बनाकर उनकी सेवा कर रही थीं। प्रभुपाद ने कहा, इंग्लैंड में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम सुंदर बोल उठा, हमारे रिकॉर्ड की कल 50,000 प्रतियां बिकी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, ओहो, और बहुत अच्छा। प्रभुपाद ने कहा कि उनके धन और शक्ति का उपयोग नगर में मंदिर खोलने में होना चाहिए। उन्हें चाहिए
कि प्रभावशाली हस्तियों को कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त करें, परंतु मुख्य कार्य केवल एक होना चाहिए कि नगर में एक मंदिर खुले, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जन संकुल नगरों में मंदिरों की स्थापना करना अधिक पसंद था। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर, मुकुंद और गुरुदास से उनके नगर के निचले भाग में आवास अनुमति पत्र प्राप्त करने और मंदिर के नवीकरण के प्रयत्न के बारे में बात की। प्रभुपाद ने कहा कि मंदिर का नवीकरण आरंभ कर देने का श्याम सुंदर का विचार ठीक था। कृष्ण उनकी पूंजी निवेश की रक्षा करेंगे। प्रभुपाद ने लंदन में अपने 6 अग्रणी शिष्यों की प्रशंसा की कि उन्होंने वहां सफलता प्राप्त की है जहां उनके सन्यासी गुरु भाई असफल हो गए थे। उन्होंने कहा, चूंकि वे श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण भजते रहे थे, इसलिए वे सफल हुए हैं। जब प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे थे तो उनके चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान भरी थी, जिसे देख सभी भक्त चकित थे। अब प्रभुपाद जी एक विशेष घटना के बारे में बताते हैं। जो महिलाएं प्रभुपाद जी का भोजन बनाती थीं, वे उनके लिए अमेरिकन मिष्ठान तैयार करती थीं, जैसे सेब की पाई, गुलगुले, चमकते बिस्कुट आदि। प्रभुपाद मुस्कुरा देते थे, लेकिन वे व्यंजनों में से कुछ टुकड़ा ही लेते थे। एक दिन तीसरे पहर उन्होंने कहा, ये मिष्ठान बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने मेरे लिए संदेश नहीं बनाया। भक्तों में से कोई बंगाली मिठाई बनाना नहीं जानता था, इसलिए उन्हें पाकशाला में ले गए और उन्होंने संदेश बनाना उन्हें सिखाया। किसने? प्रभुपाद जी ने। भक्तों ने सावधानी पूर्वक देखा था, पर पहले प्रयत्न में उन्होंने जो संदेश बनाया वे सूखे और दानेदार निकला, परंतु प्रभुपाद ने उसे स्वीकार किया। पाश्चात्य मिष्ठानों की तुलना में उन्हें संदेश पसंद थे। स्वयं श्री कृष्ण भी इन्हें खाते थे। प्रभुपाद के भक्तों को परमानंद की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि प्रभुपाद जी उनका बनाया हुआ संदेश खा रहे थे और कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा बना है। लंदन में कार्य बढ़िया ढंग से चल रहा था और सभी ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी आगे क्या करने वाले हैं। अंत में प्रभुपाद जी लंदन से जब विदा होने से पहले अपने भक्तों से मिले तो उन्होंने कहा कि वे 3 वर्षों में अब 21 मंदिर स्थापित कर चुके हैं। प्रभुपाद की इस इच्छा के बावजूद कि वे सक्रिय कार्यक्रमों से अवकाश लेना चाहते थे और अपने आप को पुस्तकों के लिखने में लगा देना चाहते थे, वे लंदन में मौजूद थे एक नए मंदिर में अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए और शिष्यों की असावधानी से उनकी रक्षा करने के लिए। यदि वे उपस्थित न रहे होते तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक दुर्घटना में बदल गया होता। प्रभुपाद के बहुत से परिश्रमी शिष्य थे, किंतु उन्हें अब भी उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस्कॉन का विकास अभी शुरू हो रहा था। प्रभुपाद केवल 21 नहीं वरन कम से कम 108 मंदिर स्थापित करना चाहते थे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बुलाया। प्रभुपाद पहले अप्रसन्न थे कि वेदिका पर दुर्घटना होते होते बची, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उनके शिष्यों ने भरसक प्रयत्न किया था। उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि मंदिर बहुत सुंदर है, वह उन्हें पसंद था। तब उन्होंने कहा कि मंदिर से बाहर निकले पट पर सुनहरे अक्षरों में सूचना लगा दी जाए। लंदन से विदा होने के दिन प्रभुपाद ने अपनी कुछ निजी चीज़ों जैसे स्वेटरों, गुलूबंदों तथा वितरण अपने शिष्यों में किया। तब वे अकेले नीचे मंदिर में श्री विग्रहों का दर्शन करने गए। फर्श पर दंडवत
होकर उन्होंने लंबे समय तक श्रद्धा प्रणाम अर्पित किया। तब राधा कृष्ण की ओर देखते हुए वे खड़े हो गए और तब वे तुरंत वहाँ से चले गए। तो ये था हमारा 30वां अध्याय, जिसमें था लंदन स्वप्न साकार हुआ। तो जो प्रभुपाद जी ने 3 दंपतियों को भेजा था, जहाँ उनके सन्यासी शिष्य भी जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन को, कृष्ण भावनामृत को फैला नहीं पाए थे, वहाँ प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये कर दिखाया था। तो प्रभुपाद जी को बहुत ही खुशी हो रही थी। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।